हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेंटेंस किसे कहते हैं और सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे आज का टॉपिक डाला है सेंटेंस, और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। ठीक, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है सेंटेंस किसे कहते हैं। तो सही मायनों में सेंटेंस की जो परिभाषा मैंने खुद निकाली है, मैंने खुद इन्वेंट करा है, वो आप समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, शब्दों का ऐसा समूह जो अपना पूरा अर्थ देते हैं, उसे सेंटेंस कहा जाता है, या हम उसे वाक्य कह सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि कोई भी सेंटेंस को सेंटेंस तभी कहा जाता है जब उसका पूरा अर्थ निकलता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, मैंने दो एग्जाम्पल लिए एक ही तरह के शब्दों का। जैसे वह पढ़ रहा है, तो ये सेंटेंस जो है ये बिल्कुल सही है। अच्छा, इसी शब्दों को मैंने उल्टे क्रम में रख दिया है, जैसे वह है रहा पढ़, तो क्या आप इसे सेंटेंस मानेंगे? ये बिल्कुल भी सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, तो सेंटेंस वो होता है जो अपना पूरा मतलब दे रहा है। इसका मतलब है कि वह पढ़ रहा है, और इसे आप आसानी से समझ भी रहे हो। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है सही मायनों में साधारण वाक्य। मैंने आप लोगों के समझने के लिए आसानी से मैंने यहाँ पर इसकी भी एक परिभाषा लिखी है कि जिन वाक्यों में कोई सूचना दी जाती है उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे मम्मी किचन में है। मान लीजिए जैसे आपने किसी से कोई प्रश्न पूछा हो और आपको जवाब आया हो कि मम्मी जो है वो किचन में है। जैसे आपने पूछा कि मम्मी कहाँ पे है, और ये बताइए आपको आंसर में कि मम्मी किचन में है। तो जब आपको किसी सेंटेंस के माध्यम से कोई सूचना दी जा रही है तो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो अब हम आते हैं सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर। तो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिन वाक्यों में या सेंटेंस में ना या नहीं का प्रयोग किया जाता है उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस हमारे पास वह घर पर नहीं है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेंटेंस के अंदर नहीं शब्द है, इसलिए हम इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस ही कहेंगे। उसके बाद दूसरे के बाद तीसरा है, थर्ड हमारे पास सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस की हिंदी होती है क्या वाले वाक्य। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, क्या आप घर पर हैं। तो इस सेंटेंस का मतलब है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो क्या शब्द है वो, इस वजह से हम इस सेंटेंस को बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बाद आता है हमारा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब हम इसमें ये देखेंगे कि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस दोनों चीजों की वजह से इसके अंदर क्या भी सेंटेंस के अंदर आएगा और या ना आएगा या फिर नहीं आएगा। इसका मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, क्या वह घर पर है, क्या वह घर पर नहीं है। तो अब आप देख रहे हैं सेंटेंस के अंदर मैंने जो सेंटेंस लिखा है इसके अंदर कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं, आप एक बार वो नोटिस कर लीजिए। सेंटेंस के शुरुआत में आ रहा है क्या, और सेंटेंस के बीच में आ रहा है नहीं शब्द। तो इसलिए हम इस सेंटेंस को कहेंगे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। हमारे 5th नंबर पे है क्वेश्चन वर्डेड सेंटेंस। क्वेश्चन वर्डेड सेंटेंस का मतलब देखिए क्या होता है, जिन वाक्यों में कब, कहां, क्यों, मतलब क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड्स कब, कहां, क्यों जैसे शब्दों का प्रयोग अगर सेंटेंस के अंदर होता है तो हम उसे क्वेश्चन वर्डेड सेंटेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए ताकि आप बेटर तरीके से समझ सकें। मैंने यहाँ पे लिखा है आप कहां पर हैं, तो ये जो कहां शब्द आ रहा है सेंटेंस के अंदर ये प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, इसलिए हम इसको क्वेश्चन वर्डेड सेंटेंस कहेंगे। ठीक इसी तरह मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है आप कैसे हैं, तो इस वाले सेंटेंस में ये पूछा जा रहा है कि आप कैसे हैं, तो कैसे शब्द की वजह से इस सेंटेंस को ही हम क्वेश्चन वर्डेड सेंटेंस कहते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।